हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की ज़बानी। जुबानी। अब जुबानी का अर्थ होता है कि उसी की ज़ुबान में, ज़ुबान यानी हमारी जीभ। कंवर सिंह की ज़ुबानी यानी यहाँ पे एक डाकिये की कहानी है। उस डाकिये का नाम कंवर सिंह है और जो कंवर सिंह है वो अपनी कहानी अपनी ज़ुबान से यानी अपनी ही जीभ से अपनी कहानी सुना रहा है। ज़ुबान यानी जिह्वा या जीभ। इस कहानी को प्रतिभा शर्मा लेखिका ने लिखा है। तो प्रस्तुत पाठ में एक डाकिये की कहानी का वर्णन है जिसका नाम कंवर सिंह है। तो बच्चों, आपको हमारे साथ ये कहानी को पढ़ना है। ये कहानी बड़ी रोचक है। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, वो भी इससे ही संबंधित पाठ था, पत्र वाला जो था। तो ये भी थोड़ा थोड़ा उसी से मिलता जुलता पाठ है। इसमें भी हम डाकिये की कहानी पढ़ेंगे, उसके कार्य को समझेंगे कि डाकिये का कार्य कैसा होता है, क्या होता है, और उसकी कहानी को हम उसी की जुबानी से सुनेंगे। तो बच्चों, आपको उंगली रखना है। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे है। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। गुनगुनी धूप यानी हल्की हल्की सुबह की जो धूप रहती है वो। इस धूप का मज़ा लेते हुए दो पैकर का अर्थ होता है डाक को पैक करने वाले, 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे। फटाफट यानी जल्दी जल्दी। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो इस पाठ में एक प्रकार से कंवर सिंह का इंटरव्यू लिया गया है और वो उस इंटरव्यू में अपनी कहानी बता रहा है। और पाठ में शुरू में शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, यानी जो कहानी है वो शिमला की कहानी है और वहाँ पे एक क्या है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, उसका वर्णन है। और क्या बताया गया है कि सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप आ रही है और धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर यानी कि पत्र को या डाक को पैक करने वाले 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम करे। डाक छाटना यानी जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग सब नाम रहते हैं, जैसे नागपुर हो गया, गोंदिया हो गया, पुणे हो गया, शिमला हो गया, राजस्थान हो गया। तो इस प्रकार से डाक हम देखते हैं कि अलग अलग जगह के रहते हैं, तो उसे छाटने का काम कर रहे हैं। अलग अलग स्थान पे अलग अलग जो डाक होते हैं उसे कलेक्ट करके अलग अलग छाट रहे हैं। फिर वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले यानी जो कंवर सिंह है उसे सरकार की ओर से पुरस्कार मिला है और उसी से बातचीत जारी है। तो उसी का इंटरव्यू के रूप में आज हम उसकी कहानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, आपका शुभ नाम। मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। उसने अपना नाम बताया कंवर सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था, शिमला जिले के नेरवा गांव का, और उसकी उम्र है 45 साल। अगला प्रश्न था, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो परिवार से संबंधित प्रश्न है। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पे अब बताया उसने कि उसके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी और 1 लड़का था। 2 लड़कियों की उसकी शादी हो चुकी थी। उसका एक बेटा भी था, लेकिन उसके बेटे की मौत हो गई थी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ये पहाड़ी इलाके में आता है शिमला। तो वहाँ उस पहाड़ी इलाके में एक बार वो लकड़ियाँ लेने गया था और लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। आगे, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? अक्सर यानी हमेशा। जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। असाधारण नहीं है ना, साधारण सी बात है, क्योंकि पहाड़ी स्थान है तो वहाँ पे ऐसी घटनाएं ज़्यादातर हुआ करती थी। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों के घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती है क्योंकि पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे मोस्टली
तिरछी ढलान यानी स्लोपिंग एरिया ज़्यादा होते हैं, तो जिसके कारण इस तरीके के एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना रहती थी। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसी घटना होती रहती है क्योंकि यहाँ के रास्ते भी ऐसे हैं, यहाँ की सड़कें भी ऐसी है और लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं ये ऐसे ही होते हैं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा गांव जो है वो पहाड़ी एरिया है, इस वजह से यहाँ पे बसें भी नहीं आती है और यहाँ पे ऐसे हज़ारों गांव हैं जहां पैदल चलकर ही जाया जा सकता है।